हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे मिक्सचर और एलिगेशन। तो दोस्तों, आज मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुपात कैसे निकालते हैं। दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको दिया रहेगा कि A/B 2:3 दिया हुआ है, B/C 5:7 दिया हुआ है कि नहीं भाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि A/B/C क्या होगा, है कि नहीं भाई। तो कुछ नहीं करना है डियर। 5 बोलेगा कि सर ये मेरा इलाका है, मेरे सामने मैं ही आ सकता हूँ, तो 5 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 3 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 3 यहाँ आ जाएगा। सर क्या और कुछ फिल करने के लिए बचा है कि सर नहीं, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 होगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा सर 21। तो 10:15:21 ये A/B/C का मान आ गया। समझे। जैसे आपको दिया हुआ हैगा A/B 1:2 है, B/C 3:2 है, C/D है कि नहीं भाई 5:2 है, और D/E 3:5 है। तो आपसे डियर पूछ लिया जाएगा कि A/B/C/D/E का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से डियर, ये 2 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 2 कहे सर यहाँ भी आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा, है कि नहीं भाई। 3 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 3 यहाँ आ जाएगा। 5 बोलेगा सर कि ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 5 यहाँ भी आएगा और 5 यहाँ भी आएगा। फिर यहाँ 3 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं भाई। फिर ये 2 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा। फिर ये 2 बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो आप डेट A/B/C/D निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए प्रत्येक को। तो ये 5 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा 45, फिर कितना 5 तिया 15 और दूनी 30 तिया कितना हो जाएगा सर 90, और 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया कितना हो जाएगा सर 60। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया कितना हो जाएगा सर 24। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। तो आपका A/B/C/D/E कितना आ गया सर, ये कहीं सर 45:90:60:24:40 आ गया। तो आप बताइए डियर कि कैसा भी रेशियो आ जाए, आप ये रेशियो आप बना सकते हैं कि नहीं डियर। आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं A/B/C/D चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, बना सकते हैं डियर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक सर कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ और सीखते हैं, जैसे वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट में है सर वर्गानुपात, जिसे इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। सेकेंड में है वर्गमूलानुपात, जिसे हम सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। थर्ड में घनानुपात, जिसे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। और चौथा में घनमूलानुपात, जिसे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। पांचवा में जटिल अनुपात, जिसे कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। और छठा में विलोमानुपात, जिसे हम इन्वर्स रेशियो बोलते हैं। तो वर्गानुपात क्या होता है डियर। वर्गानुपात हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2:3 है, इसका वर्गानुपात पूछा जाए, तो आपको वर्गानुपात पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। अर्थात 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2:3 का वर्गानुपात कितना हो गया 4:9 हो गया। जैसे ये 4:9 है, 4:9 है, और इसका पूछा जा रहा है आपसे क्या, वर्गमूला अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, वर्गमूला अनुपात जब भी पूछे तो आपको अंडर रूट लेना है, अंडर रूट ले लेना है, यानी 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 2:3। वर्गानुपात बोलेगा तो वर्ग कर देंगे, वर्गमूला अनुपात बोला जाएगा तो क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अगर आपसे घना अनुपात पूछ लिया जाए, जैसे 2:3 का घना अनुपात पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, घना अनुपात मतलब घन कर देना है, यानी कि 2 का क्यूब /3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27, यानी कि 8:27 आ जाएगा घना अनुपात 2:3 का। अब सर घनमूलानुपात क्या होता है, जब जैसे 8:27 का आपसे पूछ लिया जाएगा कि घनमूलानुपात, तो घनमूलानुपात जब भी पूछे तो आपको क्या करना है कि अंडर क्यूब ले लेना है, घन ले लेना है इसका। तो
8 का बताइए घन कितना निकलेगा यहाँ के सर, 8 का तो 2 निकल जाएगा, और 27 का सर, 27 का तो 3 निकल जाएगा घन, यानी कि 2:3 आपको घन मूला अनुपात हो जाएगा 8:27 का। अगर मान लीजिए कि जटिल अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, कंपाउंड रेशियो, जैसे आपको दिया हुआ है 2:3, 3:4, 5:4, इसका पूछा जा रहा है आपसे कि जटिल अनुपात बताइए, अर्थात कंपाउंड अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी इसके बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट गुने फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 × 3 × 5 रेशियो कर देना है, सेकेंड को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी 3 × 4 × 4, 3 × 4 × 4। आप देखेंगे डियर देखिए 5 × 15 दूनी 30 रेशियो, 4 × 12 चुका कितना 48, इसको काटेंगे तो 15:24 आपको आ जाए। किससे कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 × 8 = 48, है कि नहीं भाई, यानी 5:8 आपका ये जटिल अनुपात आ जाएगा, 2:3, 3:4, 5:4 का। जब भी जटिल अनुपात के बारे में आपसे पूछे तो फर्स्ट कर देना है, रेशियो सेकेंड × सेकेंड कर देना है भाई। बताइए कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई समस्या? ऐसे भी यहाँ से काट देते तो 2 दूनी 4 कट जाता, और 3 से 3 कट जाता, तो 5:4 दूनी 8 ऐसे भी आ जाता। अब आते हैं डियर कि विलोमा अनुपात क्या होता है, डियर इन्वर्स रेशियो क्या होता है, आप समझेंगे, जरा बताइए जल्दी कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ही होता है जस्ट उल्टा। जैसे आपको विलोमा अनुपात, जैसे m/n है, तो इसका विलोमा अनुपात क्या होता है सर, कि 1/m रेशियो 1/n, जस्ट उल्टा का क्या बोलते हैं सर, विलोमा अनुपात। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 2:3 है, इसका विलोमा अनुपात कितना होगा, तो आपको क्या बोलना है सर कि 1/2 रेशियो 1/3, जस्ट उल्टा, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको कि सर 3:2, जस्ट उल्टा बोल देना है। विलोमा अनुपात में क्या करना है सर, जस्ट उल्टा कर देना है आपको। तो क्या समझ में आया कि नहीं डियर, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि तृतीय अनुपात क्या होता है। तो तृतीय अनुपात जब भी पूछे तो आपको क्या करना है सर कि सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अब बट्टी क्या करना है सर कि फर्स्ट नंबर आपको कर देना है। जब भी चतुर्था अनुपात के बारे में आपसे पूछे तो आपको क्या करना है डियर कि सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, अब बट्टी क्या कर देना है सर फर्स्ट नंबर कर देना है। तो यहाँ से आपको चतुर्था अनुपात निकल जाएगा। मध्य अनुपात जब भी पूछे तो आपको क्या करना है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उसको अंडर रूट में रख देना है, तो ये मध्य अनुपात निकल जाएगा। जैसे आपको नंबर दिया रहेगा सर कि 2 और 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो क्या बोले सर सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 4 × 4 अब बट्टे फर्स्ट नंबर कर देना है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 आ गया तृतीय अनुपात। मान लीजिए यहाँ नंबर दिया हुआ है 2:3:4 आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्था अनुपात क्या होगा, तो क्या बोले थे सर चतुर्था अनुपात के लिए सेकेंड इंटू थर्ड, यानी कि सेकेंड नंबर 3 अब थर्ड नंबर है 4, अब बट्टे फर्स्ट नंबर कर देना है 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 आ गया यहाँ से चतुर्था अनुपात। मान लीजिए ये कितना दिया हुआ है, ये 6 और 6 का आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना डियर, अंडर रूट रख लेना है और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 6 6 कितना होता है 36, और 36 का अंडर रूट कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मध्य अनुपात। तो अभी डियर अभी तक हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में सीखे हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डियर आपको 2 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डियर 22 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी संख्या है डियर 97 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन में है। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है A/B। जहाँ तक अल्फाबेटिकल टर्म्स आपसे पूछे वहाँ तक आपको रेशियो में ले लेना है। तो आपसे पूछा जा रहा था डियर A/B/C का मान, तो हम लिख लिए हैं A/B/C। और प्रश्न पढ़िए A/B 2:3। आप बैठाते चलिए कहीं A/B 2:3 दिया हुआ है सर, B/C 5:7 दिया हुआ है और A/B/C पूछा जा रहा है आपसे। तो 5 बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं आऊँगा, 3 बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं आऊँगा।
अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। तो आंसर क्या बोलेंगे सर कि 10:15:21 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ही करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर? A:B:C:D, A:B:C:D तक आपको दिया हुआ, तो आपको लिख लेना है A:B, B:C, C:D। तो A:B कितना है सर? आपको बोले थे सर, स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो A:B 3:4 दिया हुआ है सर, ये ठीक है सर। B:C 5:9 दिया हुआ है, तो ये 5 है, ये 9 है, ठीक है सर। और C:D 16:15 दिया हुआ है, तो 16:15 ये आ जाएगा। अब यहाँ से सर निकालेंगे, तो ये बोलेगा 9 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 4 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 5 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 16 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। अब इतना आपको ब्रेन नहीं इस्तेमाल करना है सर। अब पूछा क्या जा रहा है ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है A:D कितना होगा। तो कहीं सर A:D ही तो पूछा जा रहा है, तो A कितना है सर? कि ये तो A है, यानी कि 5 या 15 × 16 ये A है। और D कितना है सर? कि 9 चौका 36 × 15 ये है B D। A:D ही तो पूछा जा रहा था। अब 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16 और 4 9 36, यानी कि 4:9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 2 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। अब डियर ये तो बेवकूफ़ी बना हुआ कि यहाँ A:D ही पूछा जा रहा था, अब इतना बड़ा काम किए हैं, है कि नहीं भाई? आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है डियर। आपको अभी जो बता रहे हैं सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड का ही इस्तेमाल करना है। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट के बारे में जब भी पूछे, जैसे अभी पूछा जा रहा है कि A:D यानी कि फर्स्ट में था A, लास्ट में था D, जब भी A:D के बारे में जब भी पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है डियर। जो भी नंबर दिया हुआ है आपको रेशियो में, उसको बट्टे में लिख करके गुना कर दीजिए। जैसे A:B 3:4 है तो 3/4 लिखेंगे, इंटू B:C 5:9 है तो 5/9 लिखेंगे, इंटू C:D 16:15 है तो आप लिखेंगे 16/15। कई सर 5 3 15, 3 से 3 चला जाएगा, 4 चौक 16, तो क्या बोलेंगे सर? ऊपर में 4 नीचा में 9, तो 4:9 ही तो बोलेंगे। तो 4:9 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए कि ये बेवकूफ़ी पना हुआ कि नहीं? ये करना सिंपल से, जब भी फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछे तो आपको बट्टे में नंबर को लिख करके काट देना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, 2x इक्वल में 3y इक्वल में 4z दिया हुआ है कि नहीं भाई? तो आपसे पूछा जा रहा है कि x:y:z का मान कितना होगा। तो डियर इसका 2 मेथड बताएंगे, एक तो डिटेल में बता रहे हैं और एक शॉर्ट में बताएंगे। तो डिटेल में मेथड आप सीखेंगे यहाँ से। अब देखिए सर x का मान कितना है यहाँ से? कहीं सर 3 है। y का मान कितना है यहाँ से? सर कहीं 2 है कि नहीं भाई? फिर यहाँ देखें सर y का मान यहाँ से कितना है? सर कहीं 4 है। z का मान यहाँ से कितना है? सर कहीं 3 है। एनी प्रॉब्लम? आप बोलेगा सर 2 ये मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 4 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं ही आऊँगा, है भाई? अब गुना कर दीजिए कि 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। क्या पूछा जा रहा था आपसे? x:y:z काट दीजिए इसको। तो कहीं सर 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, यानी 6:4:3 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 3 का एक करेक्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे सर ये तो मूर्खता वाली बात है। ये क्या है सर? मूर्खता वाली बात है। इतना क्या करना सर? ये तो डायरेक्टली भी तो बन सकता है। तो देखेंगे सर मेथड सेकेंड, आपको इस मेथड का बाइकआउट करना है, इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग किसका करना है सर? कि इस मेथड का प्रयोग करना है। जब भी आपको 2x इक्वल में 3y इक्वल में 4z दिया हो तो x:y:z आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर। कि 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम माथा में रखिए सर। तो 2 3 4 का एलसीएम होता है कितना सर? कहिए 12 के सर माथा में है, कितना है सर? 12 माथा में है। और माथा को फोड़िए यहाँ से, तो कहीं 2 छक्का 12 x का मान आ गया, 3 चौका 12 y का मान आ गया, 4 तिया 12 y का मान आ गया, 6:4:3 ही करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए क्या डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं सर? क्या कॉपी पेन का जरूरत है क्या सर? डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, जैसे दिया रहेगा आपको 3x इक्वल में 4y इक्वल में 5z हुआ है, तो आपसे पूछेगा x:y:z कितना होगा?
कुछ नहीं करना सर, एलसीएम लेना है। 4 3 5 का एलसीएम कितना, 4 3 12 5 60 एलसीएम आ गया कपार में 60 एलसीएम है। और कपार को फोड़िए 3 से, तो 3 से फोड़ेंगे तो कहीं 20 बार में फूट जाएगा, 4 से फोड़ेंगे तो 15 बार में फूट जाएगा, और 5 से फोड़ेंगे तो कहीं 12 बार में फूट जाएगा। अर्थात 20:15:x/y/z का मान आएगा। तो बताइए डियर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। तो इस मेथड का प्रयोग नहीं करके आप क्या करेंगे सर, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, समझेंगे। A/B, अच्छा ABC का मान पूछा। A/B कितना दिया हुआ है सर, कि A/B 5:6 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है सर, 9:10 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या सर, कहीं A/B/C का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, 9 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा। 6 बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ। तो कहिए सर 9×5 = 45, 9×6 = 54 और 10×6 = 60। कटेगा किससे, कटेगा जरूर। 3 से काटेंगे तो 15 तिया 18 तिया 3 20, 15:18:20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का यही करेक्ट होगा। बताइए कि इजी है कि नहीं डियर, रेशियो क्या कोई टॉपिक है सर। हाँ डियर, एक बात हमेशा याद रखना है कि जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक में रेशियो चैप्टर का यूज किया जाता है। तो रेशियो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हो, कुछ भी हो सर, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होगा ही, है कि नहीं भाई। बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, कहीं अनिल ने पेंट और कमीज खरीदने पर कितने खर्च किए हैं सर, कहीं 3640 रुपया खर्च किए। कहीं बिल्कुल सर खर्च। यदि पेंट और कमीज की दर क्रमशः 480 और 140 रुपया हो, ठीक है, और उसमें पेंट अधिकतम संख्या में खरीदी गई, पेंट अधिकतम संख्या में क्या खरीदी गई है, तो पेंटों और कमीजों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो डियर ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जैसे हम ले रहे हैं 7:2 ले रहे हैं फर्स्ट, तो मान लेते हैं कि 480 रुपये में 7 पेंट खरीदे हैं, तो 7 से गुना कर दीजिए, तो 0 8 7 56 और 7 चौका 28 और 28 और 5 कितना हो जाएगा सर, कहीं 33। मान लेते हैं 2 कमीज खरीदा है, तो एक का 140 रुपया, तो 2 कमीज का कितना 14 दूना 28 280 रुपया, तो जोड़ दीजिए 0 8 6 14 3 5 1 6 3640, तो मिल तो गया सर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाए। इस तरह के प्रश्न को आप बाय ट्रायल ऑप्शन से ही यूज करेंगे तो आप जल्दी प्रश्न को बना पाएंगे, वरना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। समझ गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। आपको बोले थे सर कि प्रश्न पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाए, ठीक है, लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाए और लड़कियों की संख्या कितना बढ़ जाए सर, लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात कितना होगा। तो जब इस तरह करे सर, तो अपना मन से 0 आप बैठा लीजिए, डबल 0। देखिए रेशियो में जब भी है ना, तो चाहे आप जितना 0 बैठा सकते हैं, चाहे आप जितना 0 हटा सकते हैं। आप देखिए बुआई में 20% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो वृद्धि मतलब 100 में बढ़ा देंगे, और कमी होता तो 100 में से घटा देते। तो 20% का वृद्धि हुआ तो 120% नहीं लिखेंगे, अब परसेंट मतलब 100, तो 100 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12 दूनी 24, यानी कि 240 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ 10% का वृद्धि तो 110% ले लेंगे यहाँ से, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 11 या 33, यानी कि 330। रेशियो पूछा जाता था नया, तो निकाल दीजिए 3 8 24 और 3 11, 8:11 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 6 का यही होगा। पता है कि सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कुछ नहीं किए हैं। 20% लड़का में बढ़ाएं तो 120%, तो 12 दूनी 24 240, लड़की में 10% बढ़ाएं तो 110%, यानी 0 से 0 कट गया, 11 33 330, और यहाँ से कट गया 3 8 24 3 11 33 और 8:11 आपका करेक्ट आंसर आ गया है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर,
बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत गर्मी है डियर। अभी जुलाई को बोला जाता है पसीने वाले गर्मी, है ना। जून में तो है ही गर्मी, लेकिन जुलाई को पसीने वाले गर्मी बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जैसे जैसे प्रश्न पढ़िए नोट करते चलिए डियर। एक धनराशि अजय और अमर के बीच में, अजय जी है और अमर जी है, अजय और अमर के बीच में 4:5 के अनुपात में। तो ठीक है सर, है तो है, हम बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं सर, अजय को अमर से कितना, 1 रुपया कम प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है सर कहीं 1 रुपया कम, लेकिन प्राप्त होता है, इसमें प्रश्न बोला जा रहा है 5 रुपया कम प्राप्त होता है। तो कम कितना है सर, कहीं अजय को अमर से 1 ही रुपया कम है, लेकिन है 5 रुपया कम। तो 1 बराबर 5। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है कि वह धनराशि क्या है। तो कहीं वो धनराशि कितना होगी, तो यानी 5 चौक कितना, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 5 चौका 20, और 5 बराबर 5 है 25, यानी कि अजय को 20 रुपया मिलेगा, अमर को 25 रुपया। तो टोटल कितना मिलेगा सर, 25 और 20 45 रुपया मिलेगा। जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का यही करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि 1 बराबर 5 है तो 5 और 4 9, तो 9:9 45। ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 5 4 9 और 9 5 45 आंसर आ जाता। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज डियर हम लोग 10 तक चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपया हो, कितना हो सर, कहीं सर कुल 30 रुपया हो, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि इसके बारे में पूछा जा रहा है। कहीं सर प्रश्न पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। कैसे, देखिए आप बताएंगे सर 25 पैसा का एगो सिक्का है तो कहीं 25 से कम 25 पैसा हुआ। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कहीं 10 दूनी 20 पैसा हुआ। 5 पैसा का 3 सिक्का है तो 5 तिया 15 पैसा होगा। तो टोटल कितने पैसा होगा देख लेते हैं सर, कि 5 5 10, 2 2 4 5 1 6, टोटल 60 पैसा है। तो पैसा नहीं रुपया दिया है भाई सर, तो पैसा को रुपया बना दीजिए कि 60 पैसा को रुपया बनेंगे तो 100 से नहीं डिवाइड कर देंगे तो ये भी रुपया। तो है टोटल रुपया इतना, लेकिन है 30 रुपया। दिया हुआ है इतना रुपया, लेकिन दिया हुआ है 30 रुपया। टोटल रुपया ही तो है, तो रुपया बराबर रुपया। तो 0 से 0 कटेगा, 6 पंचे 30 और 10 पंचे 50, 1 बराबर 50। तो कोई 5 पैसे की संख्या कितनी होगी, जब 1 बराबर 50 तो 3 बराबर 50 दिया 150 नहीं हो जाएगा डियर। 1 बराबर 50 तो 3 बराबर 50 दिया 150, जो कि ऑप्शन नंबर डियर, तो सिक्कों की संख्या 150 हो जाएगी 5 पैसे की, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता 25 पैसे की सिक्का कितनी होगी, तो जब 1 बराबर 50 तो 50 से कम 50 तो 50 ही सिक्का होता। 10 पैसे का तो 50 दूनी 100 होता, नहीं होता है ना भाई। अब 5 पैसे को क्या 50 दिया 150 तो हो ही गया। समझ में आ गया होगा। अब चाहते तो ऐसे बना सकते जैसे 60 पैसा था यहाँ, तो 60 पैसा था तो 30 रुपया था, तो जब 1 रुपया में 100 पैसा तो 30 रुपया में 300 पैसा नहीं होगा, तो कहीं कट गया। 6 पंचे 30, फिर भी तो 50 से हुआ। 1 बराबर 50 तो 3 बराबर 50 दिया 150 नहीं हुआ। कैसे भी बनाइए सर आंसर वही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, समझेंगे। राम और रहीम की ऊंचाई, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 दिया हुआ है। वेरी गुड। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच हो, तो रहीम की ऊंचाई है कितना सर, कहीं 8 इंच है, लेकिन ये बोला रहा है कि 66 है, तो है 8 इंच, लेकिन है रहीम की लंबाई ऊंचाई 66 इंच। रहीम की ऊंचाई है 8 है, लेकिन है 66, तो 8 बराबर 66, तो 1 बराबर कहीं सर 66/8, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी कि 33/4 आ गया 1 का मान। 1 का मान मतलब संपूर्ण का मान आ गया। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है राम की ऊंचाई कितनी होगी, जब 1 बराबर इतना, तो राम बराबर कितना हो जाएगा सर, कहीं 7 बराबर 1 बराबर इतना, तो 7 बराबर 7 × 33 और बट्टे में 4 गुना करेंगे। 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, यानी 57 से स्टार्ट वाला है आंसर। कोई इतना नहीं डिवाइड करना है सर। देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 57 से स्टार्ट हो रहा है। तो यही 57 पॉइंट कितना है, 75 है।
जो कि ऑप्शन नंबर डियर 9 का यही करेक्ट हो जाएगा। बताइए सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 24 व 32 में से 8 8 घटा लिया जाए तो 14 में से 8 6 16, 12 8 4 2, यही ना। हाँ, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। तो निकाल दीजिए किस अनुपात में होंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 2:3 के अनुपात में होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 10 का यही करेक्ट हो जाएगा। तो डियर बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। अगर आप लोग को डियर मेरे क्लास से अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों यारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है कि नहीं भाई, ताकि इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ आपके दोस्त फ्रेंड यारों को भी मिल सके। तो जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डियर इस वीडियो के जस्ट नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।